लगातार ये जो बैरिकेड्स हैं वो किसानों के पेट पे लात मत मारो। दो मांगे हैं मात्र 100% एमएसपी पर मूंग खरीदी हो। तो करते गर्मी लग रही किसानों को बहुत ज्यादा। आज अन्नदाता सड़कों पर है। अन्नदाता की ये मांग है कि जो मूंग है उसकी 100% खरीदी हो, खाद टोकन की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो और किसानों पर जो लंबित मामले हैं उन पर फैसला हो। ये किसान हफ्तों से मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से निकले और अब राजधानी भोपाल में पहुंच चुके हैं। ये आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो निवास है उसको घेरने के लिए निकले हैं। ये कल रात में ही प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंच चुके थे। इसके बाद इनकी झड़प हुई पुलिस से, बैरिकेड तोड़कर किसान भोपाल में घुसे और रात के कुछ विजुअल्स आए जिसमें ये सड़क पर ही बाटी चोखा सेंक रहे थे। उधर पुलिस की जो एक टीम थी उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी। आज ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पास भोपाल के ये किसान पहुंच चुके हैं और आप सामने देखिए इनका जो रास्ता है वो बिल्कुल रोक दिया गया है। बसें लगा दी गई हैं, बैरिकेडिंग से इनका रास्ता पूरा रोक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि आप हमें एक हफ्ते का समय दीजिए, हम एक हफ्ते के अंदर ही आप किसानों के हित में सरकार से बात करके कोई फैसला लाएंगे। लेकिन किसानों की सीधी ये मांग है कि जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सरकार क्या कह रही है? सरकार 1 क्विंटल 25 किलो खरीद रही है। हाँ। और उत्पादन हुआ हमारा 6 क्विंटल 7 क्विंटल का। हाँ। इतना सा बेच के क्या करेंगे? मतलब अगर आपका उत्पादन 6 क्विंटल 7 क्विंटल का हुआ है तो सरकार कह रही है कि हम सिर्फ 20% या 25% से ही 25% ही लेंगे, बाकी आप लोग क्या करो? और हम तो 100% खरीदी लेके रहेंगे। और जो सरकार जो नहीं ले रही है वो जब आप मार्केट में बेचते होगे तो औने पौने दाम में वो जाती होगी। वो तो 5,000 रुपये क्विंटल बिक रही है। वैसे 8,000 कुछ रुपए दाम है। 8700 रुपये 8700 रुपये समर्थन मूल्य। तो आज आप मुख्यमंत्री निवास के घेराव के लिए निकले हैं। आप लोग पूरा आप कहाँ से आए हैं, किस जिले से आप लोग? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। पूरे मध्य प्रदेश से आए हैं। होशंगाबाद का किसान हूँ मैं। अच्छा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मांगों को पूरा स्वीकार करें। मुख्यमंत्री तो मांग मानेंगे ही, वो तो किसान कल्याण वर्ष उन्हें घोषित किया है 2026 को, वो तो मानेंगे ही आपकी बात। पड़ेगा। अगर मान कहाँ रहे हैं वो किसान कल्याण वर्ष। एक हफ्ते का राशन लेके आया हूँ मैं, एक हफ्ते का राशन, यहीं पे रहूंगा मैं, कंधों से कंधा मिला के यहीं पे रुकूंगा मैं। भैया मेरे साथ में, सारी चीजें पूरे किसान भाई मेरे साथ में। एक हफ्ते का राशन लेके आया हूँ, रुकूंगा मैं। मेरी मांगे माननी पड़ेगी। अच्छा, मतलब किसान एक हफ्ते का राशन लेके कह रहे हैं कि सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो एक हफ्ते तक हम यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेरा डालेंगे, लेकिन मिलेंगे नहीं। सही कह रहा मैं? सही है। हाँ। और क्या मांगे हैं आप लोगों की? बस एक खाद की व्यवस्था का इसको भैया हटाया जाए। ई टोकन व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या बनी किसानों के लिए। इसमें 1.5 महीने 2 महीने हो गए लगातार प्रयास करते हुए, खाद नहीं मिल रहा है, पोर्टल ढंग से चलता नहीं है, 20 सेकंड के लिए साइड खुलती है। मैं भी 1.5 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, यूरिया बुक नहीं कर पा रहा हूँ। अभी पिछले 4-5 दिनों में 4 बोरी यूरिया मिला है, बाकी खाद नियमित मिल ही नहीं रहा है। बिना खाद के हमने बुआई की है खरीफ में, सोयाबीन की हो या धान की हो, तो मेन समस्याएं हैं। अब रही बात किसान कल्याण वर्ष की, तो सिर्फ ये फाइलों में मनाया जा रहा है, बाकी ज़मीनी हकीकतें है। कई किसान हैं जो अपने कामों में लगे इसलिए आ नहीं पा रहे, बाकी पहुँच रहे हैं। बैरिकेडिंग बहुत हुई, इस कारण उतनी संख्या नहीं हो पा रही। लेकिन रात कहाँ गुजारे हैं आप? यहीं रोड पे रात गुजारे। और वो तो ब्रेक माने रोक रहे हैं किसानों को, नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या हुई। अच्छा, कहाँ पे इधर कहीं रोका जा रहा है किसानों को? हाँ, पहले ये 6-7 बैरिकेड भी पहले लगाए थे, वहाँ से किसान लोग आगे बढ़ते हुए आए और यहाँ पे जाके मतलब और भी बैरिकेड किए। किसान पदाधिकारियों से बात भी कर रहा है प्रशासन, लेकिन संतोषजनक कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला है जिससे कि हम लोग अपना आंदोलन खत्म कर सकें। और लगता है कि शासन अभी मतलब अच्छे मूड में नहीं है, मतलब जो शांति वार्ता किसानों से करके और एक हल निकाल ले। तो प्रशासन कह रहा है कि हम एक हफ्ते का आप हमें टाइम दे दें, हम सरकार से बात करेंगे। और तो उसका कारण है कि 10 अगस्त लास्ट डेट है, जो मूंग की मतलब लास्ट है ना, तो 10 तारीख तो वैसे ही निकल जाएगी। एक हफ्ते में क्या मिलेगा किसानों के लिए? कुछ नहीं है। पहले जिले वाई जिले, तहसील वाई तहसील, SDM महोदय को सभी जिलों में लगभग जहाँ जहाँ मूंग खरीदी होती है सभी जिलों में ज्ञापन दिए गए कि सरकार तक हमारी मांग पहुँचाओ।
सबने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को विचार किया जाएगा और शासन तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं निकला। निराकरण नहीं निकला तो आप देख रहे हैं किसान की स्थिति क्या है। किसान अपनी फसल लेके कहाँ जाएगा? जगह जगह जिले वाइज तहसील वाइज हर कहीं आंदोलन। क्या किसान हमारे जितने मतलब मध्य प्रदेश से संयुक्त जितने भी मतलब संगठन है, सारे संगठन साथ हैं। सारे संगठन एक संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। हिटलरशाही पे, लेकिन उनको आखिरी में वो बात माननी पड़ेगी। मना के रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री तो कई बार ऐसा हुआ कि आप लोगों के संगठन से किसानों से मिलने के लिए तैयार हैं, फिर अचानक से कोई ऐसा काम आ जाए, मध्य प्रदेश का पूरा भार है तो वो कहीं चले गए, तो क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम तो यही चाह रहे हैं कि मिलें और हमारा काम हो, हमारी मांग पूरी हो, जब तक हम नहीं जाएंगे। जानबूझकर नहीं मिलना चाहते वो, उनकी इच्छा ही नहीं है कि मूंग खरीदी 100%। समय दिया है, एक किसान को समय दिया है, उस समय आना था, वो नहीं आए, उन्हें किसान को बदला दिया गया है, तो ये गलत बात है। अगर मैं रात में 11 बजे के बाद घर नहीं जाऊंगा, मेरे पास 50 फ़ोन आएंगे, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जवाब देना पड़ेगा मैं कहाँ पे हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि जब हमें समय दिया है तो आप क्यों नहीं आए। ये तो सरकार पूछेगी किसानों से कि आपको क्या तकलीफ है, क्या नहीं पूछेगी। हमने अंगूठा दबा के बीजेपी को लेके आया है। किसान हमारे सारी चीज़ें समझते थे पहले, लेकिन जब से शिवराज मामा यहाँ से गए हैं उसके बाद में कोई हमारी बातें नहीं सुनने को तैयार है। कुल मिला के किसानों का कहना है कि हमने बीजेपी को वोट दिया है तो हमारा अधिकार ये बनता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो हमारी बात माने। और भी लोग हैं और इनसे बात करेंगे। आइए, इसलिए इकट्ठा हुए हैं भैया आप लोग यहाँ भोपाल में? किसानों को एनएसपी पे मूंग खरीदना, जो 1 कुंटल के पत्ती 4 कुंटल खरीदे तो उसमें किसानों को फ़ायदा हो, कर्जे मुक्त हो किसान। और खाद ई टोकन आने, कुछ बड़े किसान के पास तो बड़ी ज़मीन है तो वो थोड़ा बहुत खाद भी ले लेते हैं, और जो छोटे किसान हैं उनको सीमित में बांध दिया है। यानी कि जैसे 2 एकड़ ज़मीन है, उनको 6 महीने में 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी DAP। और उसमें क्या करे आदमी, कभी मक्का लगाए तो उसमें 4 बोरी लगेगी। अब मक्का वाले का फिर ब्लैक से लाना ही पड़ेगा। वो जो 275 में मिलता है यूरिया, वो 1000 में लो। उससे क्या मतलब किसानों को? इसके लिए ई टोकन बंद की जाए। कुल मिला के भैया का ये कहना है कि जो छोटे किसान हैं उनको जो ये टोकन वाली व्यवस्था शुरू हुई है इससे बहुत परेशानी हो रही है। जितनी इनको खाद चाहिए उतनी खाद मिल नहीं पा रही है, ये ब्लैक में खरीदते हैं, और ब्लैक में जो खाद है, जो कीमत होती है, जो सरकार की कीमत होती है, उससे कहीं ज़्यादा, बल्कि ये कहें कि हज़ारों रुपए ज़्यादा में ये खाद खरीदते हैं और ब्लैक में खरीदते हैं। तो इससे सवाल एक ये भी होता है कि इन किसानों को खाद नहीं मिल रही है और ब्लैक में खाद मिल, वो ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे बेच रहे हैं, तो उनके पास कहाँ से खाद आ रहा है? भाई कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, या फिर पैसे के चक्कर में कि भाई वो ज़्यादा पैसा दे के माल मंगा लेते फिर किसानों को महंगा बेचते हैं। भाई उनके पास कहाँ से खाद आ रहा है, ये भी तो एक समस्या है। जो गलती है वो पूरी सरकार की है। सरकार सही सिस्टम से चल नहीं पा रही है, और मतलब सही सिस्टम चला नहीं पा रही है पूरे किसानों को। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसान वर्ग को है, और छोटे किसान को तो सबसे ज़्यादा नुकसान है। बड़े किसान तो फिर भी यार उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, पर छोटे किसान का तो मरे नहीं। ये देखो, ये दिन रात भर से रो रहे हैं, बोले मेरे पे कर्जा है इतना सारा, मैं क्या करूँगा, मेरी बच्ची की शादी कैसे करूँगा, और ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। पहले तो सरकार ने बोल दिया हम इतने भाव में खरीदेंगे मूंग, इतने भाव में खरीदेंगे, और अब एकदम से बोल दिया 1 कुंटल में क्या होता है यार। कोई किसान 1 कुंटल प्रति एकड़ के लिए खेती करता है क्या मूंग की? उससे अच्छा तो फिर खेती करना ही, उससे अच्छा तो आप बंजर ही रहने दो ज़मीन को। आप हमको मतलब चाहते क्या हो? किसान को क्या मारना चाहते हो? क्या जहर दे दो हमको, सेल पास खा लेते हैं। नहीं तो यही अपील करना ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपके उपज होती है 10 कुंटल मूंग की, तो सरकार कहती है हम सिर्फ 1 या 1.5 कुंटल खरीदेंगे, ऐसा है क्या? मूंग की उपज 5 से 6 कुंटल होती है। सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे देश में पहली बार एक नियम लागू हुआ है कि हम 25% खरीदेंगे। ये क्यों लागू हुआ है? सवाल ये उठता है कि ये लागू इसलिए हुआ क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ने पूरा पैसा फ्री बीज योजनाओं के लिए बांट दिया।
सारा पैसा लगभग मध्य प्रदेश का 1 लाख करोड़ रुपए का बजट फ्री बीज योजनाओं के लिए अकेले एक जो योजना जो हम जानते हैं जो महीने की मुफ्त आती है, नाम मैं नहीं लूँगा, उसमें अकेले 30,000 करोड़ का बजट है। जबकि यदि सरकार चाहती 100% मूंग खरीदी करती तो पूरे मध्य प्रदेश में बामुश्किल 15,000 करोड़ में पूरी मूंग खरीदी हो जाती और बदले में मूंग मिलती, जिसे शासन फिर से बेच देता और फिर से वो पैसा कवर कर सकता था। तो कुल मिला के बात सिर्फ छोटी सी हम आपको ये बता रहे हैं कि सरकार के पास बजट की कमी है। सरकार ने सारा पैसा जो है वो फ्री बीज योजनाओं में बांट रखा है, इसलिए किसान की फसल नहीं ले पा रहे। गेहूं भी पूरा नहीं खरीदा और मूंग भी पूरी नहीं खरीदा। वो नग्न प्रदर्शन करते हैं। एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है 100% मूंग खरीदी एवं किसान अधिकार पर यात्रा है। क्या चाहते हैं आप? हम जब तक हमारा मूंग नहीं खरीदा जाएगा, जब तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, ये प्रदर्शन आगे भी बढ़ेगा। सभी लोग किसान चक्का जाम करेंगे, पूरे प्रदेश में इसका असर होगा। जब तक कि हमारी ई टोकन बंद नहीं की जाए, इसमें सुधार नहीं करा जाए, तो जब तक मूंग खरीदी MSP पे नहीं की जाए। कोई नई योजना है मूंग खरीदी की? हमारी पहले भी मूंग खरीदी जा रही थी। किसानों से वायदा करा था इन्होंने कि हम हमेशा MSP देंगे, MSP पे खरीदी करेंगे, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ये नई योजना है क्या? इनको पता नहीं है? शिवराज जी ने पूरे प्रदेश में ये वादा करा था। शिवराज जी को आगे करके चुनाव लड़ाया गया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, और वो आज किसानों को, पब्लिकों को परेशान कर रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर की स्थिति बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में होने वाली है। ये सरकार होश में आए और किसान अब रोड पे निकलेगा, अब घर में नहीं। बहुत दबा दिया हमको, गेहूं खरीदे में परेशान किया, हमको मक्का खरीदे में परेशान किया, आज मूंग भी हमारा नहीं खरीद रहे, तो हम क्या फ्री में मांग रहे हैं इनसे? प्रशासन आपका रास्ता रोक के रखा हुआ है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचेगी या प्रशासन की ओर से आप लोगों से कोई संपर्क किया गया? जैसे ही हमारा ये आंदोलन चालू हुआ, प्रशासन ने सर्व दिनों से ही किसानों का विरोध किया, किसानों को होटलों में नहीं रुकने दिया, किसानों को जगह जगह से गाँव में रोका, यहाँ तक कि चाय की एक ठेला भी बंद करवा दिया। वर्तमान में प्रशासन से हमने पहले डिमांड की थी कि यहाँ पे व्यवस्था करें, लेट बात की, बाथरूम जाने की, प्रशासन ने कोई व्यवस्था, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी नहीं। जहाँ तक कि शासन का जो हमारा सवाल है, शासन से कमिश्नर लेवल की पिछले 15 दिनों से हमारी चर्चा चल रही है। उन्होंने बोला कि हम किसानों की बात करवाते हैं सरकार से, लेकिन जैसे मोहन यादव जी से मिलने का टाइम आया वो यहाँ से निकल लिए। दूसरी बात, हम लंबा समय से ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारा मूंग 100% खरीदी हो गए। जय जवान जय किसान। सरकार को मांगे माननी पड़ेगी, इसके अलावा सरकार के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बार बार ये किसान जो है जंतर मंतर का उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे बच्चे थे जंतर मंतर, उन्होंने सरकार को झुका दिया। हम उनके बाप हैं और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। एक बात और कह दूँ, शायद अभी ये प्रोटेस्ट को सरकार या प्रशासन हल्के में ले रहा हो, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये किसान है, इन्होंने सर्दी भी झेला हुआ है, इन्होंने गर्मी भी झेला हुआ है, इन्हें सूरज का तपन भी मालूम है। और अब ये जब सड़क में उतरे हैं तो ये जब तक सरकार को अपनी मांगों पर झुका नहीं देंगे तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है। लगातार ये इनका जो प्रदर्शन है वो बढ़ रहा है, हालांकि इन्हें बीच बीच में रोका भी जा रहा है। किसानों का कहना है कि जब हम यहाँ इस आंदोलन में शामिल होने के लिए घर से निकले थे तो जगह जगह बैरिकेडिंग कर हमें रोका गया। हमें जो हमारी खाने पीने की गाड़ियाँ थी, चाहे उसमें पानी था या जो भी इनके खाने पीने की चीज़ें थी, उसमें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। किसी तरह ये वहाँ से पैदल और ऑटो से या कैसे भी करके इस आंदोलन स्थल तक ये पहुँचे हैं, ये नहीं हिलने वाले हैं, इनका सीधा कहना है। देखिए, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, और लगातार ये इंकलाब जिंदाबाद ये नारे भी लगा रहे हैं। ये लिखा नो फार्मर नो फूड। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वादा किया था 100% मूंग खरीदी करेंगे, लेकिन ये सरकार अपने वादे से मुकर रही है। कहती है 25% मूंग खरीदी करेंगे। अगर आप 25% मूंग खरीदी करोगे तो बकाया की 75% मूंग है, किसान कहाँ ले जाएगा? दूसरी बात, ई टोकन प्रणाली बंद हो, ई टोकन प्रणाली बंद हो। सरकार मूंग नहीं खरीद रही है, किसान परेशान है। दूसरी ओर दूसरी फसल की तैयारी भी करना है।
अभी धान की रोपाई चालू हो गई है, क्या किसान कर्ज लेकर धान की रोपाई करे? छात्र छात्राएं भी हैं, किसानों के बच्चे भी हैं, उनके एडमिशन स्कूल में भी होने, बच्चों की फीस भी भरनी है, और भी किसानों की कई सारी समस्याएं। तो क्या सरकार किसानों को कर्ज में डुबा देना चाहती है? मैं इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के सेवक से पूछना चाहता हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ, जब तक इस देश के किसान मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहाँ से इस देश की नीतियाँ बनती है, तब तक इस देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। क्या आप लोगों का कोई डेलीगेशन सरकार से मिलने गया हुआ है? बिल्कुल, कल डेलीगेशन बुलाया गया था। किसान के 18 संगठनों के लोग सरकार से, एदल सिंह कंसना से, कृषि सचिव से मिलने गए थे एदल सिंह जी कंसना के बंगले पर। डेलीगेशन गया, बातचीत बिल्कुल भी सार्थक नहीं थी। सरकार अन्याय कर रही है किसानों के साथ, छात्रों के साथ। जिस प्रकार से ये अन्याय कर रही है, ये बिल्कुल कल की वार्ता फेल हो गई है। किसान आगे बढ़ रहा है और निरंतर इसी प्रकार से आंदोलन चलेगा। और अगर सरकार नहीं मानती है, उन्होंने एक समिति बनाई है, सुबह हमको सूचना लगी है कि उन्होंने कुछ कोर कमेटी बनाई है किसानों के लिए वार्ता करने के लिए। मैं आपके माध्यम से उस कमेटी में जितने भी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप जब किसानों से मिलने आओ तो 100% मूंग खरीदी लेकर ही आना, क्योंकि किसान बिना 100% मूंग खरीदी के बिना इस सड़कों से नहीं हटेगा। किसान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। निरंतर ही किसान आगे बढ़ रहा है। हमारे 25,000 ट्रैक्टर और लगभग 50,000 किसान भोपाल पहुंचने वाले हैं। और बहुत जल्द जिस प्रकार से प्रशासन ने किसानों को रोका है, उसी प्रकार किसान भोपाल रोक देंगे, पूरा प्रदेश रोक देंगे और पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था रोक देंगे। किसानों की ये चेतावनी है कि जिस तरह से सरकार और प्रशासन ने इन किसानों का रास्ता रोका है, ये इस तरह से भोपाल रोक देंगे। 25,000 ट्रैक्टर की ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो निकल चुके हैं, वो भोपाल राजधानी में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ जो कि लगातार हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं और लगातार जो जनसंख्या है, जो किसानों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। यहाँ और कुछ किसान हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनकी क्या मांगे हैं। क्या मांगे हैं फिर? कहाँ से आए आप लोग? हम लोग गया नर्मदापुरम। किस किस जिले से किसान हैं? नर्मदापुरम। हाँ, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है मूंग पूरी लें, 100% ई टोकन खत्म करें। और भी खाद की समस्या है ना, बहुत समस्या है, बिजली की समस्याएं हैं, खाद की समस्याएं हैं। जगह लाइन में लगा जा रहा है, कहाँ कहाँ तक फोटोकॉपी कराते फिरे, क्या है ये सब। पहली चीज़ तो अगर मूंग खरीदी नहीं करना था तो इस चीज़ की आपको पहले घोषणा करनी चाहिए थी कि यार हम मूंग नहीं खरीदी करेंगे। किसान ने आज मूंग लगा ली, अब 100% मूंग खरीदी नहीं होगी तो क्या होगा? किसान वैसे ही कर्ज लेके ऑलरेडी मूंग का उत्पादन कर चुका है, अब वो मूंग लेके नहीं जाएगा तो होने पौने दाम में बेचा पड़ेगा। आपने ई टोकन व्यवस्था करी, ई टोकन व्यवस्था अच्छी है, मगर आप पहले उसको इम्प्लीमेंट तो करो, उसके बाद कोई चीज़ लागू करो। आप तो थोपना वक्त काम कर रहे हैं किसानों को। आप कुछ कह रहे हैं? हर जगह किसान लाइन में लग रहा है। लाइन में लगा कर इस सरकार ने किसानों की खस्ता हालत कर दी है। जगह जगह लाइन में लगाया जा रहा है, कहीं खाद में लाइन में, कहीं मूंग तुलाई में लाइन में, वेयर हाउस में लाइन में, हर जगह लाइन में लगाया जा रहा है। और जिस प्रकार सरकार हमें लाइन में लगा रही है ना, तो वोटिंग पर ये सरकार हमारे घर में लाइन में लगेगी, किस प्रकार वोट डालना, तो वोट की चोट से इस सरकार को दिखा देंगे अगर 100% मूंग खरीदी नहीं हुई तो। और ये जिस प्रकार इनने बैरिकेड लगाया, जिस प्रकार ये बसें लगाई हम किसानों को रोकने के लिए, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इनको हम ग्राम में नहीं घुसने देंगे, इनको हम तहसील में नहीं घुसने देंगे। और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर रोक लगा दी जाएगी। प्रदेश में जहाँ जहाँ हाईवे, वहाँ हर जगह हर जिले से हमारे किसान साथी, अगर इनको बैरिकेड से जिस प्रकार रोका जा रहा है, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, हम वहीं चक्का जाम कर देंगे और इस देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ देंगे। अनुच्छेद 19 कहता है कि हम इस संविधान में हमारी बात रख सके, इस लोकतंत्र में हमारी बात रख सके सरकार के आगे, लेकिन हमें हमारी बातें आसानी से नहीं रखने दी जा रही है। देखिए भैया, किसान अब आ चुके हैं। अब वो किसान नहीं रहे जो आप बात करोगे, आप सिर्फ आश्वासन दोगे कि मूंग खरीदी होगी। ये पत्र खेल रहे हैं। ये केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में किसान बीच में पिस रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 महीने से मोहन यादव जी पत्र लिख रहे हैं, शिवराज सिंह जी उधर से जवाब दे रहे हैं। तो ये जो केंद्र और राज्य में दोनों एक सरकार है, तो आप पत्र खेलते रहेंगे किसानों के मुद्दे पर। किसान जागरूक है। यहाँ पर जैन जी आपने देखा होगा कि अभी बहुत बड़ा आंदोलन भारत ने देखा है और वह एक तासीर है भारत की जो यहाँ आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ पर किसान आए हैं, किसान पुत्र आए हैं और भोपाल के आइट साइड जितने भी किसान पुत्र हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। शिक्षा से लेकर खाद से लेकर सभी व्यवस्था है जो सुचारू रूप से चल सकती है,
पैसे लग सकते हैं, यहाँ पर इतनी व्यवस्था की है इन्होंने। इतने पैसे अगर किसानों के खातों में अगर डाल देते हैं, चार जगह बस लगा दी, या क्या किसान ये बसों को नहीं चढ़ पाएंगे? क्या किसान इनको नहीं हटा पाएंगे? इतने लोग हैं कि ये बसों को एक तरफ फेंक देंगे। शांति है, शांति बना के रखें। किसान उग्र हो गया तो ये लठ गाड़ के जाएगा भोपाल में। और सीएम साहब अभी भी आपके पास समय है, बता दीजिए, स्वागत कर लीजिए फूलों के साथ, नहीं तो लठ किसान भी लाया है। प्रशासन ने यहाँ चाक चौबंद करके रखा हुआ है, उसमें क्या लगता है कि हम मुख्यमंत्री निवास तक आप लोग पहुँच पाएंगे? क्या आप अपनी जो मांग है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचा पाएंगे? बिल्कुल हम पूरा कर लेंगे इसको। क्या है, अभी हमारे कुछ किसान भाई है जो है आए हुए, इनको सब रास्ता बंद कर दिया गया, रोक दिया गया है। अभी किसान आने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ तक जाने की, हमारी कोशिश रहेगी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? और अगर प्रशासन यहाँ पे जैसे रोक के रखा हुआ है, अगर प्रशासन नहीं जाने देगा वहाँ तक, तो आगे आप लोगों की? हमारा 2 मांगे प्रमुख हैं। हम चाहते हैं हमारी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से चर्चा हो, और हमारी जो 2 प्रमुख मांगे हैं, एक तो हमारी 100% मूंग की तुलाई और दूसरा ई टोकन प्रणाली बंद करने का। इन 2 मांगों पर हम चर्चा चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। हम किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते, वो 2 विषयों पर बात करें, हमारी 100% मूंग तुलाई करे और ई टोकन प्रणाली को तत्काल बंद करें। और अगर ये नहीं करते हैं तो ये बैरिकेड से आप सोच रहे हैं कि ये हमें रोक लेंगे, तो किसान है हम साहब, हम खेत में अन्न पैदा करना जानते, तो हम हलक में से सरकार के अपना दाम लेना भी जानते हैं। मैं शैलेश वासुदेव यादव, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव। बहुत हंसी की बात है, जो इस देश का किसान जो दुनिया को खाना खिलाता है, आज उसी किसान को इस प्रशासन ने पानी से मोहताज कर दिया। इतनी धूप में न पानी की व्यवस्था, ना वॉशरूम जाने की व्यवस्था, यहाँ किसान बैठा हुआ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो 20-25 साल से मुख्यमंत्री रहा इस प्रदेश का, माननीय शिवराज जी, आज कृषि मंत्री है देश के, उनको यही नहीं पता कि मेरे गृह जिले में क्या हो रहा है। मूंग बिकी नहीं रही है, काहे के लिए बैठे हैं? रेत बेचने के लिए? काहे के लिए बैठे? पैसा कमाने के लिए? इस्तीफा दो यार। देश का किसान आज मध्य प्रदेश में आया हुआ है, भोपाल जिले में बैठा हुआ है, ना मुख्यमंत्री सुन रहा है, ना कृषि मंत्री सुन रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है। किसान जो है वो अन्नदाता है, भगवान है। इन लोगों को सिर्फ मंदिरों पे चोरी करना आती है, किसान का बच्चे को नौकरी देना नहीं आती। और हमारे वो सलकनपुर ट्रस्ट है हमारे यहाँ बुधनी विधानसभा में, विजय सिंह धाम मंदिर सुना होगा, उसमें एक ही व्यक्ति 20 साल से बैठा हुआ है, वहाँ करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला हो गया। शिवराज जी वो खाने के लिए बैठे हैं, किसानों का पेट नहीं दिख रहा। किसानों के पेट की सोचो, रेत चोरी मत करो, वन मत काटो, अपने धार्मिक स्थल से लूट मत करो, किसानों के पेट पे लात मत मारो, किसानों की मूंग तोलवाओ भैया। सारे नेता साले बंदरवाट अपनी तनख्वाह बढ़ाएंगे तो एक हो जाएंगे, किसान का रेट बढ़ाएंगे तो अलग हो जाएंगे। पेंशन एक बार जीते तो पेंशन, दूसरा बार जीते तो 2 पेंशन, 3 बार जीते 3 पेंशन। शिवराज जी को कितनी पेंशन आ रही है? शिवराज जी ये बताएं, पहले किसानों को शिवराज जी ये बताएं कितनी पेंशन आती है। अपनी संपत्ति नहीं बताते, दूसरों की संपत्ति राज्य के पास कितनी जमीनें हो गई, किसानों को मार मार के जमीन खरीद ली, किसानों के पेट काट। किसान तो जमीन बेचेगा, उसकी फसलें नहीं बेचेंगे, लेकिन वो खरीदी किसने? जो बड़े नेताओं ने। शिवराज जी के पास 300-400 एकड़ जमीन खरीद ली, कहाँ से खरीद ली? किसानों के पेट काट के खरीदी है। आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? माननीय अध्यक्ष अनिल यादव जी ने आह्वान किया है, और यहाँ पे IPS मैडम से भी बात हुई है कि जो हमारे जिले से किसान आ रहे हैं उनके गाड़ियों में रोकी गई है, खाने की जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो रोकी गई हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से कहता हूं कि हमारे किसानों को छोड़ दो, और पूरे किसान मध्य प्रदेश जो भोपाल आ रहे हैं उनको यदि रोका गया तो रोग आंदोलन का रूप लेगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। सरकार के बच्चे, आपके पैर में चोट भी लगी है? मेरे पैर में ये चोट लगी है, फुंसी हो गई थी, अभी इस पे लोगों ने चढ़े, कोई बात नहीं, किसानों के लिए है ना, किसानों के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे। जय जवान जय किसान। क्या भी आप लोगों की क्या मांगे है? सरकार प्रशासन आपको आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा है? सर हमारे 2 मांगे हैं मात्र, एक 100% MSP पर मूंग खरीदी हो और दूसरा ई टोकन बंद हो। नहीं, आप बोलते रहिए। हमारे 2 मांगे हैं बस, तो सरकार क्यों नहीं मान रही? क्या कमी है इसमें? पिछली बार आपने खरीदा, हम भी ये चाहे कि इस बार क्यों नहीं खरीद रहे हो? क्या कारण है आपको? 6 कुंटल पर एकड़ हमारा पैदा हुआ है, अब 1 कुंटल 20 किलो क्यों खरीद रहे हो? तो करते गर्मी लग रही किसानों को बहुत ज्यादा, ये कहना चाह रहा है, डरा रहा है बार बार, चालू कर दे कम से कम
थोड़ी राहत मिलेगी हमें। ये तो वो वाले सीन हो गई जो बिहार के पटना में जो जेएनजीओ का प्रदर्शन हुआ था, उन्होंने पुलिस से बोला था कि वाटर कैनन चालू करिए, वाटर कैनन वगैरह आंसू गैस की कुछ व्यवस्था है क्या? वही किसान भी अब बोल रहे हैं परमानेंट पानी रहने वाले लोग हैं, हम पानी से नहीं डरते, पूरा चालू कर दे और भोपाल का पूरा कोलार डैम का मंगवा ले, कोई दिक्कत नहीं। ये हौसला है भाई किसानों का। अभी शायद बहुत ऐसे हल्के से इस प्रदर्शन को सरकार मान रही है, प्रशासन मान रहा है, लेकिन ये किसान हटने वाले नहीं है। क्या मांगे हैं आपकी? मूंग खरीदी 100%, 100% मूंग खरीदी और ई टोकन व्यवस्था खत्म की जाए। तो अभी 2 मांगों पे आए हैं और बसों के ऊपर अब चढ़ गए हैं। लगातार बैरिकेड्स जो हैं वहां से हटाकर एक जगह ये रख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और बसों के ऊपर ये चढ़ करके लगातार प्रशासन को एक चुनौती दे रहे हैं कि हम जिन मांगों को लेकर भोपाल में इकट्ठा हुए हैं, सरकार को वो बातें माननी ही पड़ेंगी। देखिए किस तरह से ये जो प्रदर्शनकारी है, जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो बसों पर चढ़े हुए हैं। अब पुलिस देखिए उनको, ये खूबसूरत तस्वीर है अभी तक की कि पुलिस हाथ पकड़ के उन्हें उतार रही है। ये इसका ख्याल रख रही है कि कहीं किसानों को चोट न लगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पे किसान बैठ गए हैं और लगातार अपने साथियों को एक हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप लगातार इस प्रदर्शन में रहे, हम सरकार को जो अपनी बातें हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए ये किसान अब भागदौड़ भी मच रही है, भागदौड़ भी मच रही है लगातार ये जो बैरिकेड्स हैं वो वहां से लगातार जो बैरिकेड्स हैं वहां से हटाए हैं और किसान जो है वो लगातार उग्र होता हुआ